दोस्तों क्या आपको पता है, अगर आपके दिमाग से एमीगडला नामक हिस्सा निकाल लिया जाए तो उसके बाद आपके मन से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। और दोस्तों क्या आपको पता है, जब आप किसी से मिलते हो तो लोग आपको नोटिस करने से पहले आपके जूतों पर ध्यान देते हैं, यानी सबसे पहले नज़र आपके जूतों पर जाती है। और दोस्तों क्या आपको ये भी पता है, जब लोग USB लगा रहे होते हैं तो ये करते समय 86% लोग USB को उल्टा लगाने की कोशिश करते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों मेरा नाम है मिस्टर प्रोटॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों एक रिसर्च में पता चला है कि इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ों जैसे कि मोबाइल, टीवी और तरह तरह की आर्टिफिशियल चीज़ों से 24 घंटे घिरे रहने की वजह से चिंता, स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है। इसके कारण आपके दिमाग पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि नेचर द्वारा बनाई गई चीज़ों के बीच रहने से आपका दिमाग एकदम शांत रहता है और हमेशा इस स्थिति में क्रिएटिव सोच सकता है। इसलिए आप दिन का कुछ समय इन चीज़ों को छोड़कर नेचर के साथ ज़रूर बिताना। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों क्या आपको पता है कि कुत्तों को कहीं दूर छोड़ने पर वो वापस उसी जगह कैसे आ जाते हैं? आखिर ऐसा कैसे संभव हो पाता है? तो दोस्तों इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। दोस्तों कई साइकोलॉजिकल स्टडीज के बाद ये पता चला है कि कुत्ते का दिमाग चुंबकीय क्षेत्रों यानी मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकता है, और जब कुत्ते को किसी दूसरी जगह छोड़ दिया जाता है तो उसका दिमाग उसे वापस उस चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाने में मदद करता है जो उसके रहने की नियमित या स्थायी जगह थी, इसीलिए वो वापस वहीं आ जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आपको पता है दुनिया में लगभग हर इंसान किसी न किसी इंसान से नफरत जरूर करता है। इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसा कोई इंसान जरूर होगा जो आपसे भी नफरत करता हो। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी। दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार कोई भी इंसान औसतन इन 3 चीजों की वजह से आपसे नफरत कर सकता है। पहला कारण ये हो सकता है कि वो आप जैसा बनना चाहता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो खुद से नफरत करता है। तीसरा ये हो सकता है कि वो आपको एक खतरे के रूप में देखता है, यानी कंपटीशन की भावना। इन्हीं 3 रीजंस के चलते कोई इंसान आपसे नफरत कर सकता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार 88% लोग फोन पर बात करने की एक्टिंग करके लोगों से बात करना टालते हैं, अवॉइड करते हैं। यानी ऐसे लोग जब किसी को अपनी तरफ आता देखते हैं तो फोन को कान पर रख लेते हैं और सामने वाले को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो बात कर रहे हैं फोन पे। ये लोग नहीं चाहते कि सामने वाला उससे कुछ बात करे या उनसे कुछ पूछे, इसलिए वो एक्टिंग कर उनसे बात करने से बच जाते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, पर तब भी लोगों को पता नहीं चल पाता कि सामने वाला फोन पर बात करने की एक्टिंग कर रहा है। यदि आप लोगों में से ऐसा कोई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। फियर ऑफ नंबर्स। दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में कई तरह के वियर्ड और अजीब फोबिया पाए जाते हैं। इनमें से कई ऐसे भी फोबिया हैं जिनमें लोगों को किसी एक स्पेसिफिक नंबर से डर लगता है। जैसे कुछ इंसान ऐसे हैं जिन्हें नंबर 8 से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, और नंबर 8 से लगने वाले डर को ओक्टोफोबिया कहते हैं। और इसी तरह नंबर 13 से भी कुछ लोग डरते हैं और इसे कहते हैं ट्राइस्काइडेकाफोबिया। और ये फोबिया कोई नॉर्मल फोबिया नहीं है, लाखों लोगों में ये देखने को मिलता है। इनफैक्ट इस फोबिया की वजह से कुछ प्लेन्स में सीट नंबर 13 और कुछ होटल्स में रूम नंबर 13 रिमूव कर दिए जाते हैं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5। आपने हर किसी इंसान से ज़रूर सुना होगा कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छे विचार सोचने चाहिए। तो दोस्तों क्या आपको पता है इसका रीज़न क्या है? दोस्तों साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा दिमाग एक गार्डन यानी बगीचे की तरह होता है। हम बगीचे में वीड्स यानी अवांछित घास या खरपतवार को समय समय पर काटते हैं और अच्छे बीज बोते हैं, तभी तो अच्छे फल उगते हैं। और हम बगीचे में कुछ भी नहीं बोएंगे और इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे तो इसमें खरपतवार यानी वीड्स अपने आप उगाते हैं, बिना खाद और बिना पानी दिए। तो दोस्तों ठीक ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ होता है। यदि हम हमारे दिमाग में अच्छे विचारों को जाने देंगे तो हमारी जिंदगी में हमें वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे जैसा हमने सोचा है। और अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचेंगे तो अपने आप नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे जो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इसलिए पॉजिटिव सोचना चाहिए। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि सपने में हम मरने से पहले जाग क्यों जाते हैं? यानी जब किसी इंसान को ऐसा सपना आता है जिसमें इंसान मरने वाला होता है लेकिन मरने से पहले उसकी नींद हर बार खुल जाती है और वो इंसान कभी भी सपने में मौत का एहसास नहीं कर पाता या सपने में मर नहीं पाता। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि सपने में हम मरने से पहले हर बार इसलिए जाग जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को ये पता ही नहीं होता कि मरने के बाद आखिर होता क्या है। इंसान को सपने हमारे दिमाग के कारण ही आते हैं और दिमाग को ये पता ही नहीं होता है कि मरने के बाद होता क्या है। इसीलिए नींद के समय सपने में मरने से पहले हर बार इंसान जाग जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपने देखा होगा कि स्कूल की बसों का कलर हमेशा से पीला होता है। तो दोस्तों क्या आपको पता है इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों साइकोलॉजी के अनुसार
दूसरे रंगों के कंपैरिजन में पीला रंग इंसान के दिमाग और आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। पीले रंग का किसी और रंग की तुलना में ह्यूमन ब्रेन में तेजी से प्रतिबिंब यानी इमेज बनती है। इसके अलावा पीला रंग अंधेरे और कोहरे जैसी स्थितियों में हमारी आंखों को आसानी से दिख जाता है, जिससे किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। यही कारण है कि आप लगभग हर स्कूल की बस का रंग पीला देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी वो किसी से बात कर रहे होते हैं तो कन्वर्सेशन के दौरान वो अपने फेस को बार बार टच कर रहे होते हैं, स्पेशली अपनी नाक को। हम सोचते हैं कि ये उनकी आदत है, बट रियलिटी तो कुछ और ही है। साइकोलॉजिस्ट इसे नर्वसनेस का साइन मानते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार ऐसे लोग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो नर्वस फील कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार अपना हाथ अपने फेस पर ले जाते हैं या फिर अपने हाथ से अपनी नाक को बार बार टच करते हैं और इस सोच में रहते हैं कि सामने वाला इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूज़पेपर या अलग अलग प्रकार की मैगजीन्स में हेडलाइंस को कम से कम शब्दों में क्यों लिखा जाता है और इस तरह न्यूज़पेपर्स में छोटे छोटे कॉलम्स बनाकर न्यूज़ को क्यों डिवाइड किया जाता है? तो दोस्तों साइकोलॉजिस्ट ने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि कम वर्ड्स में टाइटल या हेडलाइन देने पर रीडर्स का इंटरेस्ट उस विषय में बना रहता है और वो लगातार पढ़ता रहता है। हेडलाइन पढ़ने के बाद उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहता है उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए। इसीलिए हेडलाइन को डार्क और बड़े शब्दों में लिखा जाता है और अलग अलग कॉलम्स में लिखा जाता है। तो दोस्तों हमेशा की तरह अब बारी है बोनस फैक्ट की। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देख लिया है और अगर ये अमेजिंग वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई है और आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हो, और अगर आपने इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको स्माइल आई या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मज़ेदार लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी अमेजिंग और गजब की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।